नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। आज है 17 मार्च और आज मेरा तीसरा दिन है पेनांग में। कल मैंने आपको मोस्टली चीज़ें दिखा दी थी जो यहाँ देखने वाली होती हैं, जैसे कि जॉर्ज टाउन जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, वहाँ पे अर्मेनियन स्ट्रीट देख ली, फिर पेनांग हिल देख ली, फिर उसके बाद केक लॉक्सी टेम्पल देख लिया और अर्मेनियन स्ट्रीट रात में भी देख ली। बाकी अभी मैं एक जगह पर आ गया हूँ जिसे पदांग कोटा कहते हैं। मैंने वो रात में भी आपको दिखाया था पदांग कोटा, जहाँ पर एक पार्क था ना ऐसा वाला, ये देखो आप, उसके जस्ट उस तरफ वहाँ पे कहीं टाउन हॉल है। इस वाइट बिल्डिंग के जस्ट साइड में टाउन हॉल था। तो मैं अभी उसी एरिया पे वॉक करते करते आ गया। आज वैसे मेरा आखिरी दिन है यहाँ पेनांग में। शाम की मेरी कुआलालंपुर की वापस की बस है, तो इसलिए जिस एरिया में मैं अभी आ गया वो एरिया ऐसा कुछ लगता है। तो सुबह मैंने अपने हॉस्टल से चेकआउट करा एंड फिर मैं ऐसे ही घूमते घामते इस एरिया में आ गया। पदांग कोटा नाम है इस पूरे एरिया का। मतलब ये बस एक व्यू पॉइंट आप समझ लो, मतलब बीच नहीं है ये। आप वहाँ तक आगे तक जा सकते हो जहाँ पे वो अंकल खड़े हैं, मैं जूम करता हूँ। आप वहाँ तक जा सकते हो वॉक करके। अभी वहाँ भी चलेंगे हम। बीच नहीं है, मतलब यहाँ पे लोग सिर्फ चिल वगैरह करने आते हैं। ऐसा कुछ यहाँ से व्यू है, अब देखो। बाकी मैं तो हॉस्टल से ऐसे ही घूमने निकला था कि भाई लास्ट दिन है पेनांग में तो देख लेते हैं। तो ये मेरे को जगह दिख गई, मैं इधर आ गया। बाकी एक जो जगह हमारी पेनांग में रह गई थी देखने वाली, वो है बाटू फेरांगी बीच। काफ़ी फेमस बीच है, मतलब आते हैं लोग, टूरिस्ट जो भी आते हैं इधर वो ज़रूर जाते हैं बाटू फेरांगी बीच। तो मैंने सोचा यार चलते हैं, अब आए हुए हैं। वैसे तो मैंने थाईलैंड में काफ़ी सुंदर सुंदर बीचेस देखी और मेरे को एक ये भी लगता है कि यार मैं जहाँ भी जाऊँ ना मेरे को बीच ज़रूर देखनी चाहिए। तो यहाँ से ग्रैब बुलाता हूँ। डिस्टेंस बाटू फेरांगी बीच का करीबन आधे घंटे का है। आधे घंटे का मतलब कार से है, वॉक करके तो और टाइम लगेगा। तो मैं अभी इधर से टैक्सी बुलाता हूँ। ऐसा कुछ ही एरिया है, आप देखो। ये कुछ ऐसा सा एरिया है। ये जो फ्रंट व्यू है पूरा एम्प्टी पड़ा है। अब देखो पूरा खाली पड़ा है क्योंकि गर्मी बहुत है। लोग मतलब कैप्स वगैरह पहन के, सनग्लासेस पहन के निकले हुए हैं। बाकी आगे चलता हूँ, देखता हूँ। इधर एक और बहुत पॉपुलर चीज़ है करने वाली, वो है कि आप साइकिल्स रेंट कर सकते हो एंड साइकिल से टाउन एक्सप्लोर कर सकते हो। जॉर्ज टाउन, पेनांग एरिया, जितनी मतलब आप साइकिल चला पाओ। मैंने नहीं ली साइकिल क्योंकि मैं बस वॉक ही कर रहा हूँ नॉर्मली। ये देखो एम्प्टी सी रोड्स हैं अभी तो बस इकलौती बाटू फेरांगी चीज़ हमारी रह गई थी देखने वाली पेनांग में। वो देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ एंड फिर शाम को कुआलालंपुर की बस लूँगा। अभी बुक नहीं करी है। वापस कुआलालंपुर इसलिए जाना है क्योंकि वहाँ से फ़्लाइट है मेरी इंडोनेशिया के लिए। तो फिर इंडोनेशिया में बाली, आपको बाली दिखाऊँगा। बाली मतलब पूरा इंडोनेशिया में 2 हफ्ते हूँ, बाली करीबन 10 दिन रहूँगा। फिर जोग्जकार्ता जाएंगे, फिर जकार्ता भी जाएंगे जो उनकी कैपिटल है। जोग्जकार्ता में वॉल्केनो क्लाइंबिंग है तो वो ज़रूर करेंगे। बाकी यहाँ से स्ट्रीट एंड हो गई। मैं यहाँ कहीं से अब टैक्सी बुला लेता हूँ। 10:30 बज रहे हैं सुबह के और ऐसा कुछ यहाँ से व्यू है। वो सामने एक बोट भी चल रही है, आप देखो। बाकी मेरा आज 7वां दिन है मलेशिया में। 10 को मैं आया था, 17 तारीख हो गई। मतलब मैं जितनी एक्सपेक्टेशंस लेके आया था ना मलेशिया में, उससे ज़्यादा ही मतलब एक्सीड ही करा है मेरी एक्सपेक्टेशंस को। मेरे को इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिली। मैं पेनांग टाउन में आया, इतनी तरह की कुजीन्स है, इतना अच्छा आर्किटेक्चर है। कैमरून हाईलैंड से हम तानाराटा टाउन, वो भी एक अलग जगह है, मतलब उसकी थोड़ी हिली टाउन वाइब है, जैसे अपने इंडिया में मनाली, शिमला, सापा वियतनाम में जो हमने देखा था, तो वैसी वाइब है। बाकी जब मैं कुआलालंपुर था 10, 11, 12, मैंने उतनी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं देखी कहीं। मतलब दिल्ली में, मुंबई तो मैं गया नहीं, दिल्ली, गुड़गांव मैंने उतनी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं देखी। इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और सिर्फ ये नहीं कि पेट्रोनास ट्विन टावर्स ऊंची बिल्डिंग या केएल टावर,
मतलब सारी बिल्डिंग्स ऊंची हैं, होटल्स की, मॉल्स की, और वर्ल्ड की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग भी कुआलालंपुर मलेशिया में है, मर्डेका 118। जब आप आओ तो आप देख सकते हो। बाकी मैं अब इस जगह पे वॉक कर रहा हूँ, टैक्सी नहीं बुलाई अभी, बुला लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों ये वो बीच साइड या सी साइड व्यू आप कह सकते हो, यहाँ पे अभी हम वॉक कर रहे थे। यहाँ ये पूरी कार पार्किंग है ऐसे सामने, एंड इसके जस्ट इस तरफ जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, मैं यहाँ कहीं बैठा हूँ, इसके जस्ट इस तरफ ये पार्क है। जब हम यहाँ पे रात में आए थे, जो पिकनिक टाइप हो रहा था, वो रही टाउन हॉल की बिल्डिंग। अब देखो वो जो घर सा लग रहा है वो टाउन हॉल है इनका। तो ऐसा कुछ एरिया है, मतलब नॉर्मल पार्क ही है। आप अगर कभी रात के टाइम आओ तो आपको पिकनिक टाइप लगेगा। मतलब लोग घर से खाना वाना ला रखे थे, बैलून्स वगैरह जो होते हैं, मतलब सेलर जो होते हैं वो बैलून्स वगैरह सेल कर रहे थे। बाकी ऐसा कुछ एरिया है, अच्छा है, सही है यार। तो दोस्तों इस पूरे एरिया का नाम, ये वाटर फ्रंट व्यू, फिर ये पार्क, एंड पार्क के जस्ट अपोजिट वो टाउन हॉल, इस पूरे एरिया का नाम मैंने भी चेक करा गूगल पे, पदांग कोटा लामा है, और ब्रैकेट में एस्प्लेनाडे। एस्प्लेनाडे रोड है, तो अगर आपको आना हो तो पदांग कोटा लामा डाल देना, आप आ जाओगे यहाँ पे। दोस्तों मैंने टैक्सी बुला ली थी बाटू फिरांगी बीच के लिए, करीबन 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब 12 किलोमीटर चल के तो जा नहीं सकते, टाइम लग जाएगा, बस बात ही है, वरना चलने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक और चीज़ मैंने नोट करी ओवरऑल मलेशिया के बारे में, 3 स्टेट्स तो चला ही गया, कुआलालंपुर, कैमरून हाईलैंड्स, और अब ये पेनांग। मलेशिया एक्सपेंसिव नहीं है, अगर आप मतलब बजट ट्रैवलर भी हो ना, अगर किसी को शौक़ है कि भाई उसने पैसे खर्च करने ही है तो लगेंगे ही। बट मेरा मील का आता है अमाउंट 400-500 रुपये एक टाइम के खाने का, और जनरली जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो इतना फ्रीक्वेंट, तो आप ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो, या जनरली लंच स्किप हो जाता है, क्योंकि आप सुबह निकलते हो हॉस्टल से या होटल से, एंड फिर इधर नाइट में आप आते हो अपने हॉस्टल या होटल, या फिर आफ्टरनून में एक बार आ जाते हो, तो एक आध मील स्किप हो जाती है। तो 1000 रुपये का पूरे दिन का खाना है, तो मेरे हिसाब से तो यार सस्ता ही है। वियतनाम थोड़ा और सस्ता था शायद। वियतनाम में एकोमोडेशन सस्ती थी, इधर हल्की सी एकोमोडेशन महंगी है हॉस्टल की। मतलब मैंने हॉस्टल्स बुक करे हैं 700-800 रुपये के, और वियतनाम में मैंने हॉस्टल्स बुक करे थे 250-300 रुपये के। तो एकोमोडेशन हटा दो, फूड, ड्रिंक्स, ये सब सिमिलर प्राइजेस पे है। मेरे हिसाब से तो भाई एक्सपेंसिव नहीं है मलेशिया बिल्कुल भी। एंट्री टिकट्स इतनी रीज़नेबल है, पेनांग हिल की 30 रिंगेट की थी, फिर वो कैकलॉक्सी टेम्पल में 2 रिंगेट की थी एक पगोड़ा में जाने के लिए। तो मतलब महंगी जगह नहीं है। बाकी ऐसे कुछ अंकल वंकल बैठे हैं, वो सामने कबूतर। अभी बाकी मेरी टैक्सी आ जाए फिर मिलता हूँ आपसे, बाटू फिरांगी बीच दिखाता हूँ, और शाम को बस जर्नी भी दिखाऊंगा यहाँ से कुआलालंपुर की, फिर मिलता हूँ आपसे। दोस्तों ये आ गई अपनी टैक्सी PQH करके जो है बाटू फिरांगी बीच के लिए। अभी टैक्सी में बैठता हूँ, फिर आपसे बाटू फिरांगी बीच में मिलता हूँ। तो दोस्तों पहुँच गया फाइनली बाटू फिरांगी बीच। 12 किलोमीटर का डिस्टेंस था। मैं तो वो टैक्सी में सो ही गया, फिर उसने मेरे को उठाया। मैं आपको दिखाता हूँ कि बीच लगती कैसी है। तो कुछ ऐसे नज़ारे हैं बीच के। अब देखो, आज मैं शूज़ नहीं उतारने वाला, क्योंकि फिर वो रेत वेत घुस जाएगी, साफ़ वाफ करना पड़ेगा। मैं ऐसे ही घूमूंगा आज, आपको दिखाता हूँ बीच। वहाँ कहीं से आया था मैं, ज़्यादा दूर नहीं अभी गया मैं। जहाँ पे ये बोट टाइप पड़ी है ना, यहाँ से मैंने एंट्री ली थी, और ऐसी कुछ लगती है बीच। सुबह के 11:30 बज रहे हैं और ऐसे कुछ नज़ारे हैं। सुंदर है यार बीच। मतलब जब मैं इधर आ रहा था तो मैंने रिव्यूज़ देखे थे बाटू फिरांगी बीच के कि भाई वर्थ है कि नहीं। तो लोगों ने मिक्स रिव्यूज़ लिख रखे थे कि भाई क्लीन नहीं रहती बीच और ये सब, बट मेरे को तो साफ़ सुथरी लग रही है। मतलब मे भी थोड़ा बहुत हो यार, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अबैंडन टाइप है कि कुछ मतलब मेंटेन ही नहीं कर रखी। अब देखो, अभी वहाँ भी चलेंगे एंड आगे भी चलेंगे। कहीं से देखता हूँ नारियल पानी मिल जाए तो। बाकी मेरे को बीचेस पर्सनली, मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब माउंटेन्स से ज़्यादा शायद मेरे को बीचेस पसंद है। और अच्छा वो आ गया बाटू फिरांगी बीच, एक ये भी चेकलिस्ट हो गई। जैसे
थाईलैंड में कितनी बीचेस देखी, फेमस वाली। बाकी ऐसी कुछ यहाँ पे वॉक है। अभी तो मेरे को यहाँ लोग दिख नहीं रहे बैठे हुए, मे बी बिकॉज ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा देर होने देते हैं फिर आएंगे। थोड़ा मैं साइड पे होता हूँ अभी शेड में। इधर ये ऐसी कुछ बेंचेस बनी हुई हैं, उधर कहीं आगे से मैं वॉक करके आया। मेरे को इधर तो कैफ़ेज़ वगैरह दिख नहीं रहे जैसे बाकी बीचेस पे होते हैं रेस्टोरेंट, और बाकी ऐसी कुछ सीटिंग। मैं भी आगे हूँ रेस्टोरेंट कैफ़ेज़, यहाँ से शुरू तो हो गए बट रश नहीं है इतना। एंड ये स्पीड बोट्स, यहाँ पे मेरे को जेट्स की नहीं दिख रही, पीछे खड़ी है बट इधर नहीं दिख रही, मतलब इसमें बीच पे ऐसे कुछ बीच के नज़ारे। दोस्तों इधर एक जगह के बैठ गया था मैं, एक ये कोकोनट वाटर मंगा लिया, नारियल पानी, और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से। सही यार, चिल वाइब है। मैंने कहा कि कुछ पी लूँ खा लूँ पहले, फिर घूमता हूँ सही से। बाकी उधर कहीं आगे जाऊँगा, अभी तो एम्प्टी है बीच जैसे मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों अभी मैं बाटू फिरांगी बीच पे वॉक कर रहा था, चश्मा पहन लिया, टोपी पहनी रखी थी यार, इतनी धूप है, और एयरपॉड्स लगा लिए अपने, गाने सुन रहा हूँ। बाकी अभी मैं एक ऐसी उस पे पहुँच गया हूँ, मतलब जो सीमेंटेड ट्रेल होता है, व्यू पॉइंट टाइप है, वहाँ पहुँचता हूँ। वहाँ से आपको बाटू फिरांगी बीच दिखाता हूँ। बट उससे पहले मेरे जस्ट लेफ्ट में ऐसे कुछ ये खाने के रेस्टोरेंट्स हैं, ये सामने CU, और इधर कोको नाना डेजर्ट एंड कैफ़े। अभी तो मेरा मन नहीं है, बाद में चलेंगे। उधर के ही वहाँ से मैंने वो कोकोनट लिया था जो अभी आपने देखा था। बाकी इस ट्रेल पे चलता हूँ मैं, एंड वहाँ से व्यू देखता हूँ कैसा है। ये दोस्तों ऐसा सा ट्रेल आ गया, ये मैंने पहली बार किसी बीच पे ऐसा देखा है। मे भी होता हो मैंने ध्यान ना दिया हो, बट अभी खाली भी है तो अच्छा है। एंड यहाँ से ऐसा कुछ ही बीच का व्यू है। ये पूरा कंक्रीट का है, सीमेंटेड मतलब। हाँ मैंने ऐसे जो वो हैं बाली इंडोनेशिया में देखे हैं, और उधर तो वेव्स भी हाई टाइड वाली होती हैं, तो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम की कई रील्स में। थोड़ा डेंजरस सा ही लगता है ये तो। ये फ़ोटोशूट चल रहा है, ऐसा कुछ नज़ारा है, खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, मतलब सच में बहुत सुंदर है। मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों मैं उस कंक्रीट वाले ब्रिज पे खड़ा हूँ, एंड मैं आपको यहाँ से नज़ारे दिखाता हूँ। अब देखो यार, बहुत ही सुंदर है कसम से। मतलब बाटू फिरांगी बीच ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत दिखा पानी में, बट अब वो मैं दिखाना नहीं चाहता, है थोड़ा बहुत। बट उसके अलावा अगर आप सीनिक व्यू की बात करो तो बहुत ही सुंदर है। स्विमिंग के लिए आप देख सकते हो कि आपको करनी है कि नहीं। बाकी ऐसे कुछ नज़ारे हैं। एक मैंने इधर फ़ोटो क्लिक करा ली, और वहाँ सामने ये पूरी बीच ही है, देखो। अब इधर थोड़े बहुत लोग थे, 5-6 लोग, तो वो फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे, मैंने वेट करा। एंड अब मैं हूँ, ऐसा से ब्रिज है, इधर वहाँ से या फिर इस तरफ से भी आप आ सकते हो, और ये कुछ ऐसा व्यू है बाटू फिरांगी बीच का। मैंने भी गूगल पे देखा कि यहाँ से मैं मंकी बीच भी जा सकता हूँ। मंकी बीच थोड़ी सी चिल टाइप वाइब है, मतलब कहते हैं कि वो थोड़ी सी आइसोलेटेड बीच है। इधर तो मैं बोट से जा सकता हूँ, इस जगह सी पे आके बैठ गया। इधर तो मैं बोट से जा सकता हूँ या फिर एक टैक्सी ले सकता हूँ। अब देखता हूँ, मेरे को तो यही बड़ी सुंदर लग रही है, बट टाइम है अपने पास, मंकी बीच भी देख सकते हैं। तो जैसा होता है आपको बताता हूँ। बाकी कुछ खा भी लूँगा। एंड वहाँ स्नो बोर्ड्स पड़े थे, अगर आपको करनी हो तो। जेट्स की मेरे को दिखी नहीं, बाकी सही है। एंड मलेशिया में जनरली ना थ्रू आउट द ईयर थोड़ा टेम्परेचर ऐसा ही रहता है, धूप वाला, ह्यूमिडिटी वाला। मैंने पूछा था जिन्होंने मेरे को लिफ्ट दी थी वहाँ से, पेनांग सेंट्रल से, बटरवर्थ से जॉर्ज टाउन की तरफ, तो उन्होंने कहा था कि थ्रू आउट द ईयर ऐसा ही रहता है। तो वो आप देख लेना जब आप मलेशिया आ रहे हो। बाकी ऐसी कुछ लोकेशन की वाइब है, और ये पूरी बाटू फिरांगी बीच।
दोस्तों तो मैं जस्ट अभी उस ब्रिज पे था, मैं इधर से आया एंड इधर ऐसा कुछ ही ट्रेल है, ये बीच के जस्ट साइड में ही है। मैं उधर नहीं चल रहा अभी, मैं इधर आ गया। इधर ये थोड़ा वॉकिंग आसान है क्योंकि रेत वेत नहीं है। बाकी यहाँ से आपको व्यूज़ दिखाता हूँ और कैसी लगती है बीच। अच्छी वाइब है यार, 2 रीजन्स की वजह से, एक तो रश कम है, दूसरा है भी बड़ी सुंदर। मतलब एक और ब्रिज आ गया सामने, जूम करता हूँ दिखाता हूँ, वो रहा एक और ब्रिज, वहाँ भी चलेंगे। बाकी अभी तो ऐसे ही नॉर्मली वॉक कर रहा हूँ मैं। दोस्तों तो मैं ट्रेल पे ही वॉक कर रहा था एंड अब देखो ऐसा कुछ इधर से व्यू है। ये दूसरा ब्रिज आ गया, देखो हम वहाँ कहीं आगे थे, अब ये दूसरा ब्रिज आ गया। यहाँ लिख रखा है सुंगाई बाटू फेरिंगी। एक वो बंदा देखो वो कर रहा है जेट्स की, अभी दिखी मेरे को पहली। बाकी इस ट्रेल से मैं वॉक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ ही है। यहाँ से बीच ऐसी लगती है मेरे को तो पर्सनली यार, सुंदर लग रही है बीच। पता नहीं लोगों ने क्यों लिख रखे हैं रिव्यूज़ की भाई, मतलब ठीक रिव्यूज़ नहीं लिख रखे, पर अच्छी बीच है। ये लेफ़्ट में एक होटल है, बट इधर एंट्री सिर्फ उनकी है जो होटल में स्टे कर रहे हैं, मतलब आप नहीं जा सकते। इवन अगर आप मतलब यहाँ अगर कोई वो भी होता बीच क्लब टाइप, तो भी सिर्फ होटल के रेजिडेंट्स की एंट्री है। एक ही सामने जेट स्की कर रहे हैं, देखो आप। ऐसी कुछ बीच लग रही है जहाँ से मैं अभी खड़ा हूँ, उस व्यू पॉइंट से। अब आगे चलते हैं थोड़ा और देखते हैं। ये दोस्तों ये भाई जेट स्की कर रहा है, अब देखो। एंड इधर मेरे को ये वाटर स्पोर्ट्स लिखा हुआ दिखा, तो मैं देखता हूँ कि क्या वाटर स्पोर्ट्स है भाई। चलता हूँ दिखाता हूँ आपको। दोस्तों अभी मैं ट्रेल पे चल रहा था एंड मैंने कि ये पहली बार देखी यार, बनाना बोट करके। आप इसे हायर कर सकते हो एंड इसको होल्ड करना पड़ेगा जब आप बैठोगे। बाकी मैंने इनसे पूछा तो मिनिमम 3 लोग और मैक्सिमम 7 बंदे। यार मैंने पहली बार देखी, थाईलैंड में तो थी नहीं है, होगी शायद मैंने मिस कर दी हो। बाकी ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से। वो एक भाई जेट स्की कर रहा है, ये मलेशिया का फ्लैग। दोस्तों मैं ये बीच के एंड पे आ गया, वहाँ की बीच एंड है एंड यहाँ पे ऐसी ये स्पीड बोट्स चल रही हैं। इन बोट से मैं मंकी बीच जा सकता हूँ। अब इनसे पूछता हूँ प्राइजेस। मैंने एक से पूछे, वो कह रहा था 300 रिंगिट, बट वो प्राइवेट बोट थी और 300 रिंगिट मतलब 6000 रुपये हो गए, वो थोड़ी देने मैंने। बाकी लेफ़्ट में ऐसे ये रेस्टोरेंट टाइप्स हैं, मतलब यहाँ तो रीज़नेबल प्राइजेस मिलना मुश्किल ही है क्योंकि बीच फ्रंट पे है ना, सारी चीज़ों के प्राइजेस डबल होते हैं। बाकी वहाँ कहीं बीच एंड है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा वॉक करता हूँ, फिर मंकी बीच दिखाता हूँ आपको। इधर आप देखो बीच एंड है, तो आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं, ना लोग हैं ना कुछ है देखने का। बाकी वो सेंटर में मेरे को एक क्लिफ दिख रही है, वो भी हो सकता है कोई पहुंचने की जगह हो। बाकी मैं वहाँ कहीं से आया था आगे से। एंड लेफ़्ट में ऐसा कुछ एरिया है, ये लोगों का शायद रेजिडेंस हो। दोस्तों तो मैं बाटू फिरंगी बीच पे वॉक कर रहा था, मैं इधर कहीं था एंड फिर मैं ये 5 सा लेके, ये देखो जहाँ ये 5 सा लेके स्टेयर सी ऊपर आया एंड इस बीच के जस्ट पैरेलल मेरे को एक क्रूज़ दिखा। अब देखो है ना इंटरेस्टिंग। ये पहले तो एक्टिव क्रूज़ ही होगा, बट अब मे बी इसकी लाइफ इतनी हो तो। नीचे वो देखो पर्दे वगैरह लग रखे हैं। अब पता नहीं इधर ये रेस्टोरेंट बना रखा है, अंदर जैसे पर्दे हैं, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कोई है भी नहीं। बट मेरे को इंटरेस्टिंग चीज़ लगी तो मैं आपको दिखाने ले आया। दोस्तों शाम के 6:15 बज रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ फेरी टर्मिनल एक फ़ेरी लेने। अब आप सोच रहे होगे थोड़ी देर पहले तक तो मैं बीच पे था, बीच से वापस आ गया था मैं करीबन 4 बजे दोपहर के। कुछ ज़्यादा ही धूप हो गई थी एंड मैं काफ़ी देर था बीच पे, मतलब 2-3 घंटे में मैं था। फिर वहाँ से निकला, वहीं बीच पे थाई नूडल्स मंगा ली थी चिकन वाली, वो खा के फिर हॉस्टल आ गया था, अपने थोड़ा रेस्ट कर लिया। अभी इधर एक फेरी टर्मिनल है, नेम मैं भूल गया, उसका नेम डाल दूँगा नीचे। तो आप पेनांग से फ़ेरी ले सकते हो, मतलब
फेरी टर्मिनल से फेरी लेके आप बस टर्मिनल जा सकते हो, बटरवर्थ करके जो है, बटरवर्थ पेनांग सेंट्रल। वहाँ से फिर आपको बस मिलेगी कुआलालंपुर के लिए। दूसरा ऑप्शन है कि आप टैक्सी ले लो, पर टैक्सी एक्सपेंसिव होगी। टैक्सी मैंने चेक करा था 30 रिंगिट की थी, तो अराउंड 600 रुपये। एंड ये फेरी है अराउंड 2 रिंगिट की, 40 रुपये। तो मैंने सोचा फेरी लेते हैं यार, सस्ता ऑप्शन है। बाकी इस रोड पे आ गया हूँ मैं, गूगल मैप्स वहाँ कहीं दिखा रहा है मेरे को फेरी, तो पहले रोड क्रॉस कर लूँ। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, मैं आपको बताता हूँ। देखो, बस लेनी है पेनांग से कुआलालंपुर के लिए। अब बस के लिए आपको बस टर्मिनल जाना पड़ेगा। बस टर्मिनल पहुंचने के लिए इधर तो आप टैक्सी ले सकते हो, टैक्सी का डिस्टेंस मेरे को 50 मिनट दिखा रहा था। दूसरा आप फेरी ले सकते हो, फेरी का डिस्टेंस है 20 मिनट। थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ मैं, फेरी हर 20 मिनट में आती है। एंड मैंने बस बुक करा रखी है 7:30 बजे की बस स्टेशन से, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। तो आप फेरी ले सकते हो या फिर टैक्सी ले सकते हो। बाकी फेरी के प्राइजेस 2 रिंगिट हैं एंड टैक्सी के 30 रिंगिट, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ऐसा कुछ लगता है फेरी टर्मिनल, नेम में नीचे डाल दूंगा। जिस बस टर्मिनल पे फेरी मेरे को छोड़ेगी उसका नाम है पेनांग सेंट्रल बटरवर्थ करके, और कुआलालंपुर के बस टर्मिनल का नाम है TBS बस टर्मिनल, जहाँ से हम कैमरून हाईलैंड्स गए थे और फिर कैमरून हाईलैंड से तानाराटा बस टर्मिनल से और ऊपर आए थे। बाकी इधर ऐसे कुछ बसेज भी खड़ी हैं, ये भी शायद बस टर्मिनल है, पर यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाती, वरना मैं ले लेता। अब देखो आगे चलता हूँ, इधर से नहीं है एंट्री, वो क्लोज कर रखा है। यहाँ कहीं से है शायद एंट्री। अगर ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया हो मेरे समझाने में तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी ये स्ट्रीट ऐसी कुछ लगती है जहाँ से हम वॉक करके आए थे। मैं वहाँ कहीं से आया था अपने हॉस्टल से, अब मेरे को यहाँ जाना है। ये रहा फेरी टर्मिनल का नाम, पंकलान राजा तुन हुदा। सही है, चलते हैं अंदर, मिलता हूँ आपसे। बाकी मलेशिया आने से पहले मेरे को पता तो था कि यहाँ फेरी चलती है पेनांग से जॉर्ज टाउन की, बट शाम को मैं ऐसी ग्रैब टैक्सी सर्च करने लगा। फिर ग्रैब टैक्सी में वो रेट 30 रिंगिट आ रहा था। मैंने सोचा यार 30 रिंगिट कौन पे करे अब 600 रुपये टैक्सी के लिए, जब एक स्टेट एंड कर रहा हूँ। फिर उसमें ऑप्शन आया कि आप फेरी ले सकते हो, कार फेरी लिख रखा था। मैंने कहा कि फेरी से ही चलते हैं। मुश्किल से मेरे हॉस्टल से 400 मीटर की वॉक होगी एंड मैं फेरी टर्मिनल पहुंच गया। ऐसा कुछ ये रास्ता है, यहाँ थे हम सामने बस टर्मिनल पे। बाकी आप पेंडेंट देख रहे होगे आउल का, ये कल मैंने ख़रीदा था, मेरे को बड़ा पसंद आया, मैंने ले लिया। 25 रिंगिट का था, इंडिया के 500 रुपये। ये आ गया अपना फेरी टर्मिनल। फेरी की जर्नी दिखाता हूँ आपको एंड ओपिनियन देता हूँ कि वर्थ है कि नहीं, या टैक्सी करनी चाहिए। एंड बाकी आज पहुँच जाऊँगा कुआलालंपुर, कल लास्ट दिन होगा मलेशिया में, परसों होगा लास्ट दिन, तो परसों सुबह ही चले जाएंगे हम। इंडोनेशिया की फ़्लाइट है 19 तारीख की। बाकी आ गया फेरी टर्मिनल, यहाँ से लेता हूँ मैं टिकट। ये बस सीधा चलना है एंड यहाँ से लेफ़्ट। दोस्तों ये ऐसी कुछ कार्ड मशीन थी, कैश पेमेंट करने की नीड नहीं है, मैंने अपने वीज़ा कार्ड से कर दी, बहुत कन्वीनियंट है। बाकी यहाँ से ऐसी कुछ एंट्री। दोस्तों ये ऐसा कुछ माहौल है फेरी टर्मिनल के अंदर का। बड़ी जनता यार, हर 20 मिनट में चलती है। मेरे को तो मुश्किल ही लग रहा है अपना नंबर आएगा। सही है दोस्तों, ये ऐसी कुछ वॉक जैसे अपने दिल्ली मेट्रो में होती है। ये आ गई दोस्तों अपनी फेरी। मैं तो सोच रहा था उधर ही ऑलरेडी भीड़ है, बट इधर तो ऑलरेडी बतेरे लोग हैं, है ना कमाल। दोस्तों लोग फेरी से ये अपनी स्कूटीज़ और बाइक्स भी लेके जाते हैं। मेरे तो फर्स्ट टाइम ही है फेरी टर्मिनल पे, और फेरी में भी तो मैंने नोट करा, है ना इंटरेस्टिंग।
दोस्तों भी पेनांग सेंट्रल पे बैठा था, ऐसा कुछ लगता है ये इनका बस स्टेशन। मैंने बाकी इनकी चाय है तय तारीख करके ये मंगा ली। मलेशिया में काफ़ी दिन से पी रहा हूँ, अपने चाय जैसी है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। मैंने किसी से पूछा था, इसको ये लोग उबालते नहीं है, मतलब बस वो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में करते रहो तो ये बन जाती है तय तारीख करके। वैसे टेस्ट अच्छा होता है, कभी आओ तो ट्राई कर लेना। ये आ गया दोस्तों मैं गेट पे, गेट नंबर 5। 7:11 हो रहे हैं अभी, तो 7:30 की बस है। उधर से आया था ऊपर एस्केलेटर से। और ये रही टिकट 40 रिंगिट की। कितने हो गए? 800 रुपये हो गए अपने इंडियन रुपीज़ में। तो दोस्तों रात के 1 बज रहे हैं एंड अभी मैं आ चुका हूँ अपने हॉस्टल के जस्ट सामने कुआलालंपुर में। बस वाले ने उतार दिया था, मैं सो गया था, फिर उतरा, टैक्सी बुक कराई, अभी तो हॉस्टल के पास आ गया। फेरी जर्नी मैंने दिखाई आपको, बस टर्मिनल से बस ली थी। बस जर्नी में ऐसा कुछ था नहीं दिखाने वाला। बाकी इस रोड पे वॉक कर रहा हूँ, पीछे के मेरा हॉस्टल है। तो बस अब चेक इन करता हूँ। आज 18 तारीख के दिन हूँ कुआलालंपुर में, कल चेकआउट कर रहा हूँ 19 को। बाकी आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एंड अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलूँगा एक नए ब्लॉग के साथ। कुआलालंपुर में जो जो प्लेसेस रह गई थी दिखाने वाली वो दिखाता हूँ आपको। ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।